हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज़ सरिता एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम कॉकरोच के बारे में पढ़ेंगे। इस कॉकरोच में से हर बार एक सवाल तो आता ही है, तो आज हम एक कॉकरोच का पूरे अपने वन गो में देख लेंगे कि क्या क्या उसमें है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो ये कौन से क्लास में आता है? क्लास इन्फेक्टा। ठीक है, और कौन सा फाइलम है? फाइलम आर्थ्रोपोडा। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात आ जाती है इसकी साइज़ की। तो साइज़ देखिए, पूछ लिया जाता है कभी कभी कि कितनी उसकी साइज़ है। वहाँ पे गिवन आपको सेंटीमीटर में दिया होगा या फिर इंचेस के फॉर्म में दिया होगा। और कॉकरोचेस हमारे नॉक्टर्नल ओमनीवर्स होते हैं। अब कॉकरोच का जो साइंटिफिक नेम है उसे हम क्या कहते हैं? पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। और ये 34 से 53 mm लॉन्ग है। ठीक है, अब यहाँ पे उसके हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन की बात की गई है, तो ये पूरी उसकी मॉर्फोलॉजी है। अब नेक्स्ट अगर हम आए तो ये क्यों इन्फेक्टा का तो है, लेकिन इसकी खासियत क्या है? इसके पास काइटिनियस एक्सोस्केलेटन होता है। और नेक्स्ट आता है, देखिए जैसे ह्यूमन में हम लोग देखें तो वेंट्रल मीन्स आगे के साइड पे स्टर्नम होता है, तो उसी तरह कॉकरोच में स्टर्नाइट होता है जो कि वेंट्रल साइड पे होता है, और जो टर्जाइट होता है वो उसके पीछे साइड पे होते हैं। और ये दोनों किससे जुड़े होते हैं? एक आर्टिकुलर मेम्ब्रेन जिसको हम आर्थ्रोरोडियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब इस पेज में जितने भी पॉइंट्स थे, मीन्स ये पैराग्राफ में मैंने वो इधर ही लिख लिए। तो जो उसका हेड है वो ट्रायंगुलर शेप का रहता है, जो कि 6 सेगमेंट के फ्यूजन से बने होते हैं। वो फ्लेक्सिबल भी रहता है। ठीक है, लेब्रम इसका अपर लिप है और जो लेबियम है वो लोअर लिप है। और जो इसके पास मैंडिबल्स और मैक्सिला रहते हैं ये इसको पेयर में मिलते हैं। जो इसका हेड है उसमें एक कैप्सूल है और उस कैप्सूल के अंदर कंपाउंड आइस है, मीन्स वो भी पैर में ही है। फिर एंटीना के पैर है जो आंखों के सामने है, वो अपने उस एंटीनास की वजह से अपना एनवायरनमेंट को देख सकता है। फिर इसके पास टंग की जगह हाइपोफेरिंक्स होता है। अब अगर कॉकरोच की बात करें तो इसके पास 2 पेयर ऑफ विंग्स रहते हैं, फोर विंग्स और हिंड विंग्स। ठीक है, तो फोर विंग्स मेसोथोरेसिक होते हैं, इसमें टेजमिना होता है और ये ओपेक और डार्क होते हैं। लेकिन इनका काम, ये जो फोर विंग है इनका काम उड़ने का नहीं होता। इनका काम जो हमारी कॉकरोच की हिंड विंग है उसको प्रोटेक्ट करने का होता है। ठीक है, और अगर मैं हिंड विंग की बात करूं तो वो मेटाथोरेसिक होते हैं। वो लाइट कलर के होते हैं, ट्रांसपेरेंट रहते हैं और मेम्ब्रेनस रहते हैं, ये उड़ने के काम आते हैं। तो ये दोनों का डिफरेंस आप अच्छे से समझ जाइएगा कि फोर विंग्स प्रोटेक्शन के लिए और हिंड विंग्स उड़ने के लिए। इनका जो एब्डोमेन है वो 10 सेगमेंट्स में बना हुआ है। ठीक है, अब आपको तो पता है कि जो हमारे कॉकरोच हैं वो डाइशियस होते हैं, मीन्स मेल और फीमेल अलग अलग कॉकरोचेस ही होते हैं। तो कैसे हम उन्हें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं भी आपको बताती हूँ। जो फीमेल्स हैं उनमें जो 7 स्टर्ना है, स्टर्नम जो आगे हमने पढ़ा स्टर्नम का पोर्शन, वो इनका बोट शेप का रहता है। और जो 8 और 9 स्टर्ना होते हैं वो जेनिटल पाउच फॉर्म करते हैं, जो कि आगे जाके स्पर्मेथिकल पोर्स और कोलैटरल ग्लैंड्स और गोनोफोर में जाके ऐसे आगे बढ़ते मिलते हैं। और जो अपने मेल्स की मैं बात करूं तो उनके 9th और 10th डॉर्सली साइड पे जो टर्जा है एट हिंड एब्डोमेन, वो वहाँ पे जाके जेनिटल पाउच फॉर्म करते हैं। और इनका जो 9th स्टर्नम वेंट्रली होता है, जैसा कि हमने फीमेल में भी देखा। और देन वो डॉर्सल एनस, वेंट्रल मेल जेनिटल पोर एंड गोनोफेसिस कंटेन करता है। इनकी खासियत क्या रहती है? मेल्स में एनल स्टाइल्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि फीमेल्स में नहीं प्रेजेंट रहता, लेकिन 10th सेगमेंट में एनल सर्गाई प्रेजेंट रहता है। ये हमारे मेल और फीमेल दोनों कॉकरोच के अंदर प्रेजेंट रहता है, ये याद रखिएगा। अगर डिफ्रेंशिएट करना है तो सिर्फ एनल स्टाइल से ही वो डिफ्रेंशिएट होते हैं। ये जो फिगर दी गई है आप इसे अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि इससे भी कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। अब हम एनाटॉमी की बात करेंगे, तो इसमें सबसे पहले हम उनके डाइजेस्टिव सिस्टम की ही बात करेंगे। देखिए, इनमें 3 गट आता है, फोर गट, मीट गट एंड हिंड गट। स्टार्ट कहाँ से होता है इनका? एलिमेंट्री कैनल, माउथ, फिर फेरिंग्स, फिर ईसोपेगस, फिर क्रॉप, फिर गिजार्ड। देखिए यहाँ पे क्रॉप पेट हमारे पेट की तरह काम करता है, वो फूड को स्टोर करता है। ठीक है, क्रॉप के बाद आता है गिजार्ड, ये आप देख सकते हैं। इसमें 6 हाईली काइटिनियस टीथ होते हैं जो ग्राइंडिंग का काम करते हैं। तो मीन्स इनके पास दांत यहाँ पे नहीं होते, इनके गिजार्ड में होते हैं जो चबाने का काम करते हैं। और इसी गिजार्ड को हम प्रोवेंट्रिक्यूलस भी बोलते हैं। ये जो गिजार्ड है इसका जो आउटर वॉल है वो थिक सर्कुलर मसल से बना हुआ है और जो इनर वॉल है वो थिक क्यूटिकल से बना हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे फोरगट के पार्ट थे। नेक्स्ट आता है हमारा मिड गट और उसके बाद आता है हमारा हिंड गट। गिजार्ड के बाद 6 से 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स होते हैं जिन्हें हम हेप्टिक या फिर गैस्ट्रिक केका बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा हिंड गट। तो अगर मैं हिंड गट की बात करूँ
तो हिंड गट हमारे मीट गट से ज़्यादा ब्रॉडर होते हैं। फिर उनमें आ जाते हैं हमारे मालफिजियन ट्यूब्यूल्स, मीन्स इलियम, कॉलन एंड रेक्टम। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का यहाँ पे मीन्स एंड होता है। तो मालफिजियन ट्यूब्यूल्स एक्सक्रीशन के काम आते हैं। उनमें 100 से 150 मालफिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि येलो कलर के होते हैं, ठीक है। अब ये सब में आपको याद रखने वाली चीज़ क्या है, ये जो नंबर दिए गए हैं ना, ये नंबर्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 6 से 8 गैस्ट्रिक एकिया हो गया, या फिर 6 हाईली काइटिनस टीथ ऑफ अपना गिजार्ड हो गया, और 100 से 150 मालफिजियन ट्यूब्यूल्स, क्योंकि कभी कभी यही डेटा को पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट आता है अपना ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ये जो हमारा कॉकरोच है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं रहता। हीमोग्लोबिन नहीं रहता इसलिए इनके ब्लड का कलर रेड नहीं होता, और इसे हम हीमोलिम्फ कहते हैं या फिर हीमोसेल बोलते हैं, ठीक है। इनका ओपन रहता है, मीन्स ये जो यहाँ पे ये मतलब जो ब्लड सप्लाई करते हैं वो डायरेक्ट ऐसे हार्ट की वॉल से बाहर चला जाता है। और इनके पास टोटल 13 चैम्बर्स ऑफ हार्ट रहते हैं जो कि एलरी मसल्स से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। जो ब्लड रहता है पहले साइनस से ऑस्टिया में जाता है, ऑस्टिया से हार्ट में जाता है, फिर वापस हार्ट से साइनस में जाता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो उसके लिए मैं आपको ये डायग्राम दिखाऊंगी, ये इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम समझ लीजिए। तो इसके पास टोटल 10 पेयर्स ऑफ स्पिरेकल्स रहते हैं। तो टोटल स्पिरेकल्स कितने हुए 20, जो एक्सचेंज ऑफ गैसियस के काम आते हैं, ठीक है। ये स्पिरेकल्स कुछ स्मॉल होल्स रहते हैं, और मीन्स इनके पास स्फिंक्टर होता है गैसियस एक्सचेंज के लिए। अब एक थिन ट्यूब होती है जिसको हम ट्रैक्यूल्स बोलते हैं, वहीं से एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ एयर होता है, मीन्स एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ गैस, मीन्स वहीं से पूरी बॉडी में उनके एयर सप्लाई होती है। तो मीन्स समझ जाइएगा, एक्सचेंज ऑफ गैस टेक प्लेस इन द ट्रैक्यूल्स। ट्रैक्यूल्स से होता है, स्पिरेकल से नहीं होता, ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इनके एक्सक्रीशन का। तो एक्सक्रीशन तो हमें पता चल गया मालफिजियन ट्यूब्यूल्स की मदद से ही होता है, ठीक है। तो और ये एक हमारे इंसेक्ट क्लास में आता है, तो इसलिए ये यूरिक एसिड के फॉर्म में एक्सक्रीट करेंगे, तो इसलिए यूरिकोटेरिक होते हैं हमारे कॉकरोच। इसके बाद मैं अगर बात करूँ तो जो फैट बॉडी नेफ्रोसाइट्स और यूरिकोस ग्लैंड है वो भी एक्सक्रीशन में मदद करते हैं, और ये पोटेशियम यूरेट एक्सक्रीट आउट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है नर्वस सिस्टम। अब मैं बात बताऊं तो अगर आप कॉकरोच को ऐसे काट भी देते हैं तो भी वो 1 हफ्ते तक जिंदा रह पाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसकी पूरी बॉडी में गैंग्लियंस प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। 3 गैंग्लिया उसके थॉरेक्स में प्रेजेंट रहते हैं, और 6 गैंग्लिया उसके एब्डोमेन में। जो हेड है उसमें बस थोड़ा सा ही नर्वस सिस्टम है, लेकिन फिर जो भी बचा हुआ नर्वस सिस्टम है वो उसकी बेली वाले पार्ट पे, मतलब आगे वाली पार्ट जो कि वेंट्रल साइड है वहाँ पे है। हेड में इसका सुप्रा इसोफिकल गैंग्लिया है जो कि एंटीना और कंपाउंड आईज को सप्लाई कर मतलब नर्व्स देता है, ठीक है। अब मैं इसकी कंपाउंड आई की बात करूं तो इसके पास वहाँ पे 2000 हेक्सागोनल उमर टीथ्स रहते हैं, और इनकी मोजाइक विजन होती है। मोजाइक विजन क्या होता है? जिसमें सेंसिटिविटी ज़्यादा हो लेकिन रिजोल्यूशन कम हो, और इसे हम नॉक्टर्नल विजन भी कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे कॉकरोच का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो कॉकरोच हमारे डाइशियस होते हैं। तो पहले हम मेल कॉकरोच के बारे में बात करते हैं। तो मेल कॉकरोच में क्या रहता है? जो एब्डोमेन के 4th to 6th सेगमेंट रहते हैं वहाँ पे हमें पेयर ऑफ टेस्टिस देखने को मिलते हैं। टेस्टिस के बाद आता है वास डिफरेंस, उसके बाद आता है फेमिनल वेसिकल। फेमिनल वेसिकल ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो मेल कॉकरोच है उसके स्पर्म्स स्टोर होते हैं, ना कि इजैकुलेटरी डक्ट में, ठीक है। और फेमिनल वेसिकल में क्या होता है? ये जो स्पर्म्स हैं वो अपने आप को ग्लूड मतलब वहाँ पे ग्लूड होके स्पर्मेटोफोर बनाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा इजैकुलेटरी डक्ट, और उसके बाद आ जाता है हमारा मेल गोनोफोर जो कि एनस के वेंट्रल साइड पे है, ठीक है। और अगर इसकी बात करें मेल कॉकरोच में तो जो मशरूम ग्लैंड है वो हमें 6th to 7th सेगमेंट में देखने को मिलेगा। जो एक्सटर्नल जेनिटलिस है उसको हम गोनोफाइसिस बोलते हैं या फिर फेलोमीर बोलते हैं, जो कि मेल गोनोफोर के इर्द गिर्द में पाए जाते हैं, और वो काइटिनियस होते हैं और असिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। ये था हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट आता है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो फीमेल की अगर बात करें तो देखिए, फीमेल में पहले तो ये याद रखिएगा कि एनल स्टाइल्स नहीं होते, वो हमारे सिर्फ मेल कॉकरोच में ही पाए जाते हैं। और जो ओवरीज है ये भी पेयर में है जो 2 to 6 सेगमेंट में पाई जाती है। ओवरीज के अंदर क्या रहता है? 8 ओवेरियल्स रहते हैं, मीन्स एक ओवरी में 8 ओवेरियल, तो 2 ओवरी को मिला के टोटल 16 ओवेरियल्स हो गए, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ओविडक्ट। ओविडक्ट के बाद आता है वेजाइना। वेजाइना के बाद जेनिटल चैम्बर। जेनिटल चैम्बर में हमारे स्पर्मेटिका पेयर्स में रहते हैं,
और स्पर्मेटिका हमारे फिक्स्ड फ्रेगमेंट में प्रेजेंट रहते हैं। एक्चुअली क्या होता है, ये जो स्पर्म्स रहते हैं वो फीमेल कॉकरोच में स्पर्मेटोफोर्स के थ्रू ही जाते हैं और ऊथिका में जाके वो फर्टिलाइज हो जाते हैं। ठीक है, ऊथिका 8 mm लॉन्ग है। टोटल 9 to 10 ऊथिका होते हैं और उनमें 14 to 16 फर्टिलाइज्ड एग्स रहते हैं ईच। ये वर्ड याद रखिएगा कि एक ऊथिका में इतने रहते हैं, तो बाकी सब आप मिला के देख ही सकते हैं कि कितना टोटल एग्स उसमें होंगे। इस कॉकरोच के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी डायग्राम आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब देखिए, इनमें एक ग्लैंड होता है कॉर्पस एलेटम करके, जिसकी वजह से जो हमारे कॉकरोच रहते हैं वो जुवेनाइल रह पाते हैं। ठीक है, अब मैं इनकी ग्रोथ की बात करूँ तो इनका ग्रोथ पैरामेटाबोलस होता है, मीन्स ये निम्फल स्टेज में पाए जाते हैं लार्वल फॉर्म में। ठीक है, टोटल 13 टाइम्स मोल्टिंग के बाद ही अडल्ट फॉर्म में पहुंचते हैं। जो नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज रहते हैं उनमें इनके पास विंग पैड्स रहते हैं, लेकिन जो हमारे अडल्ट कॉकरोचेस हैं उनके पास ही केवल विंग रहते हैं। ठीक है, और कॉकरोच के बारे में तो आप जानती हैं कि वो हमारा पेस्ट है जो कि बैक्टीरियल डिजीज फैलाता है बाय कंटेमिनेटिंग द फूड मटेरियल। तो ये था हमारे कॉकरोच के बारे में। होप सो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।